आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। हॉस्पिटल में आयरा के बैनर तले समाज सेवी की सराहनीय पहल तहत पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का आयोजित किया गया। डॉक्टर मुबारक अली एवं आयरा प्रेस क्लब के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में पत्रकारों को की जांच, उन्हें आवश्यक चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। आयरा प्रेस क्लब की बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और इस पहल की सराहना की। शिविर के दौरान सामान्य स्वास्थ्य की जांच के साथ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी साझा की गई। पत्रकारों को अपने स्वास्थ्य के पहले तो आपको देखने का अवसर मिला, साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए भी तैयार किया गया कि जरूरत पड़ने पर वो दूसरों की भी जान बचाने में सक्षम हो। और इसी कड़ी में डॉक्टर गयासुद्दीन द्वारा पत्रकारों को CPR देने की पूरी प्रतिक्रिया समझाई गई। आइए देखते हैं मोहम्मद तस्लीम की एक विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं UNT न्यूज कानपुर। आपके सामने कभी ऐसा हो तो आप उसमें जो है कुछ मदद कर सकते होता है कि दिल काम कर रहा है कि नहीं, दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिल उसका काम कर रहा है, हम समझ रहे हैं कि इसको दिल रुक गया है और CPR पे लग गए, क्योंकि उसको CPR की जरूरत ही नहीं। दिल तो काम कर ही रहा है तो CPR क्यों दे रहे हैं? तो जबरदस्ती नहीं करना है। तो सबसे पहले तो नब्ज मालूम करना चाहिए कि दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए कहाँ पे देखा जाता है नब्ज के लिए? एक तो ये कि जो अंगूठा हुआ है और ये जोड़ है, अंगूठे की तरफ जोड़ के पास जब आप हाथ लगाते हैं तो ये चीज आपको नब्ज तो दुखती मिलती है। ऐसे हर हार्ट बीट के साथ तो चीज पल्स जो है उसका फोर्स मिलता है। हर आदमी अपने देख सकता है, यहाँ पे मिलती है। ये चीज जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार में आपको भी नहीं मिलेगी, पहली बार में कैसे मिलेगी, लेकिन 2-4 बार आप देख लेंगे तो मिल जाएगी। तो एक जानकारी होनी चाहिए का सिस्टम है वो रुक जाता है। तो बाकी जो बदन की चीजें हैं उसमें तो तब भी थोड़ा वक्त मिल जाता है, उसको कि सस्टेन कर लेता है कि नहीं मिल रही तब भी जिंदा रहेगा। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज है जो 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। 3 मिनट तक अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो डैमेज होता है, फिर वो रिवाइव नहीं कर सकते आप उसे, उसको वापस आ ही नहीं सकता, मतलब जिंदा वो बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी अगर इस तरह की कोई चीज होती है जहाँ पे दिल रुक जाए या दिल चल रहा है, सांस रुक जाए, तो भी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही। पंप तो कर रहा है ऑक्सीजन, लेकिन उसकी मतलब ब्लड, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो आप ज्यादा फिर वक्त नहीं मिलता कि उसको जिंदा किया जा सके। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कहीं पे एकदम खड़े खड़े, बहुत सी वजहें होती हैं। जब किसी वजह से अगर हार्ट रुक जाए या सांस रुक जाए तो कैसे उसको वापस लाया जाए, ये कई बार एकदम सी चीज है जिसमें कि फौरन रुकती है, रुक सकती है और वापस भी आ सकती है। इसमें बीमारी वाली वजह से उनकी बहुत लंबी बीमारी थी, धीरे 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 करके डैमेज हुआ और उसके बाद दिल रुक गया। अब उसमें तो अब वापस लाना मुश्किल काम है। लेकिन बहुत सी वजह ऐसी होती है जिसमें कि कोई ऐसी वजह दिल रुक जाता है तो उसको चलाने के लिए सीने का जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे कड़ी हड्डी होती है, उसको नीचे दबाते हैं तो वो दिल उसी के नीचे है तो वो पूरी दब जाती है। तो उसका तरीका ये है कि वहां पर एक हाथ रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए, हाथ को सीधा रखिए और जितना हो सके उतनी जोर से उसको दबाने की कोशिश कीजिए, समझते हुए कि बहुत ज्यादा नुकसान न करें आप। लेकिन जब इतना आप दबाते हैं तो दिल में थोड़ी हद तक होने लगता है। 15-20 बार करने के बाद एक बार सांस की चीज को देखना चाहिए और उसके बाद नब्ज को देखना चाहिए कि नब्ज चली कि आप इस कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं चली है तो फिर ये चीज होगी। ये चीज बार बार आपको सांस का, दिल का देखना पड़ेगा जब तक कि दिल दोबारा काम करना ना शुरू कर दे या मेडिकल एड ना हो। ये आप करते रहेंगे तो दिमाग पर खून पहुंचता रहता है, तो उस वक्त तक इंसान जिंदा रह सकता है जब तक ये एक्चुअली मेडिकल एड आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आज किस तरह का फंक्शन कहाँ है? ये फंक्शन जो है हामिद हॉस्पिटल में इसलिए रखा गया है कि हामिद हॉस्पिटल और आयरा प्रेस क्लब की तरफ से हामिद हॉस्पिटल रखा गया है कि ये CPR ट्रेनिंग आमतौर पे आप लोग जो है फील्ड में रहते हैं, बाजार में रहते हैं और कोई शादी ब्याह में रहते हैं, अचानक कोई चीज किसी को हादसा हो जाता है, गिर जाता है, तो हमें मालूम नहीं हो पाता है कि किस लिए गिरा ये। तो अभी आपको डॉक्टर ने बताया कि मतलब ये किस तरह से करना चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए ताकि हम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकें। हम मेडिकल तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड में तो तुरंत 1 मिनट में हमने उससे काम किया और एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद
3-4 लोग मिलके काम करते हैं ये, इसलिए क्या है ये, ताकि जो है ये हम दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं डॉक्टर गयासुद्दीन मोहम्मद लेजर सर्जन हूँ, लेकिन सर्जरी के अलावा मेडिकल से रिलेटेड चुकी है, तो इसीलिए सीपीआर के बारे में आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि ये जनमानस को ये मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए, आम आदमी को मालूम चाहिए। और आप लोग तो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहाँ पे हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई जरूरत होती है जहाँ पे उसका दिल और फेफड़े की बात है, सांस रुकने की बात है, तो कई बार उसका रिवाइवल बहुत आसान वजहों से हो जाता है, जो कि जानकारी न होने की वजह से सिर्फ उसकी कैजुअलिटी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये एक पत्रकार आप लोगों से मुलाकात की और बात करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। ये धीरे धीरे सभी को मालूम होना चाहिए, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि वो जो एक क्रूशियल टाइम होता है कि किसी का अगर हार्ट रुक गया है और सांस रुक गई है, तो हमारे पास 3-4 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि दिमाग को अगर इतनी देर में खून नहीं मिला तो फिर वो रिवाइव नहीं हो पाता। फिर अगर दिल चल भी जाए तो वो वेजिटेटिव हो जाता है, फिर वो बेकार चल रहा है, सालों चलते हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता। तो वो 3 मिनट 4 मिनट को हम कैसे बचा सकें और कैसे और लंबा कर सकें, उसके लिए सीपीआर की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। और ये छोटा मोटा नहीं है, बल्कि कहते ही है कि 40 से 50% लोगों को आप बचा सकते हैं। अगर एक थोड़ी सी चीज, अगर टेक्निकल चीज मालूम है, तो कई लोगों की जिंदगी बड़े आराम से बच सकती है, जो कि इससे नहीं बच पाती क्योंकि हमको मालूम नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब बताई जाती है तो लगता है अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, इसको तो सबको मालूम ही होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन अभी आप लोग और प्रोपोगेट करें और लोगों को बताएं, चीजें सबको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत अहम चीज है। आज तलाक महल में न्यू हामिद हॉस्पिटल में जो है ऑल इंडियन रिपोर्टर आरा प्रेस क्लब का एक सीपीआर प्रशिक्षण कैंप किया गया, जिसमें जो है हमारे डॉक्टर मुबारक साहब और गयासुद्दीन मोहम्मद साहब ने जो है हम पत्रकार साथियों को प्रशिक्षण दिया और बताया कि जो है आपको अवेयरनेस पे होने पे आप जो है किसी की सांसें रुकने पे किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। हम जो है इस कैंप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुबारक साहब और अपना कीमती टाइम दिया गयासुद्दीन साहब ने, इनका हम शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करते हैं जो आपने सिखाया हम लोगों को, ये हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नदीम भाई